बाढ़ बारिश से हाहाकार, सीएम योगी बेकरार, 24 घंटे की निगरानी योगी ने जनता के लिए अब ठानी। कंट्रोल रूम ऐसा क्या कर रहे योगी के अफसर भी हैरान। नहीं छोड़ी योगी ने एक्शन में कोई कसर, योगी के फैसलों का दिखा जमीन पर असर। मंत्रियों अफसरों ने संभाला मोर्चा, सारी परेशानियों को किया दूर। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, नदियां उफान पर हैं, गांव-गांव में पानी घुस चुका है। लेकिन इस बार यूपी में हालात पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सरकारें बाढ़ बारिश के कहर पर मुंह मोड़ लेती थीं, इसे कुदरत की मार कहकर पल्ला झाड़ लेती थी। वहीं दूसरी ओर सूबे के कप्तान सीएम योगी हैं, जो खुद मोर्चे पर डटे हैं। दिन हो या रात हो, योगी पल पल का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री के पास एक दो नहीं ढेरों काम रोज के होते हैं, उसमें भी वो समय निकालकर बाढ़ प्रभावितों के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए हैं। जिस योगी के पास इतनी ताकत है कि यूपी को हिला दें, वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्या कुछ वो कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम कहां कितना बिगड़ने वाला है। बाढ़ और बारिश का कहर इन दिनों पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है और इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी भी फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। विभाग की माने तो 16 अगस्त तक पूरब से लेकर पश्चिम में बादल बरसेंगे। हालांकि कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं अगले 48 घंटे में वेस्ट यूपी की सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत में बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इसके साथ ही कुछ स्थानों के लिए विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, बदायूं, संभल, अलीगढ़, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ समेत आसपास के जिले शामिल हैं। खबरों की माने तो इन दोनों यूपी की नदियां रौद्र रूप में हैं। गंगा, यमुना, बेतवा, घाघरा, सरयू, इन सब का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, बुंदेलखंड और गोंडा जैसे जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं। 100 से 120% तक बारिश पहले ही हो चुकी है और आसमान में बादल अब भी जमकर बरसने को तैयार हैं। 14 जिलों में बाढ़ का पानी गांव-गांव, गली-गली घुस चुका है। खेत जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस गया है और कई इलाकों में लोग छतों पर बैठकर पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक आपदा के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है, क्योंकि इस बार सूबे की बागडोर ऐसे हाथों में है जो आपदा के वक्त भागते नहीं बल्कि मोर्चा संभालते हैं और हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। भले ही बाढ़ बारिश का कहर बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल और तराई के बेल्ट पर दिखाई दे रहा है, लेकिन योगी ने जो किया उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, क्योंकि इस बार योगी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वो खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। 24 घंटे सीएम योगी कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं। बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, रात में खाना खाया या नहीं, इन सब पर योगी नजर बनाए हुए हैं, जिसके पीछे की वजह भी है। कहा जा रहा है कि योगी ने इसे अपनी राजनीतिक और मानवीय दोनों मोर्चों पर जीत का मिशन बना लिया है। जहां पिछली सरकारों पर बाढ़ पीड़ितों को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अनदेखी की, वहीं योगी ने इस आपदा को युद्ध मानकर मैदान संभाल लिया है। हाल ही में जब योगी गोरखपुर गए तो उन्होंने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का आकलन किया। फिर गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में अफसरों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें विभागीय अफसर मौजूद रहे, जहां सीएम योगी ने सख्त हिदायत दी कि जरा भी लापरवाही हुई तो जवाब सीधे मुझे देना पड़ेगा। उन्होंने तटबंधों की सुरक्षा से लेकर जल स्तर की लगातार निगरानी और प्रभावित परिवारों के सुरक्षित विस्थापन तक का पूरा खाका खींचा। उन्होंने कहा कि राहत चौकियां 24 घंटे एक्टिव रहें, दवाओं और खाने की किल्लत किसी भी हाल में न हो और नावों की संख्या इतनी हो कि हर गांव तक फौरन पहुंचा जा सके। यहां तक कि बिजली आपूर्ति को लेकर उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी फॉल्ट को तुरंत ठीक किया जाए, चाहे रात हो या दिन। हर प्रभावित जिले में जनप्रतिनिधि सीधे बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर राहत सामग्री बांट रहे हैं, शिविरों में हालात देख रहे हैं और लोगों की शिकायतें मौके पर निपटा रहे हैं। कहीं मंत्री नाव पर बैठकर गांव में दवा और राशन पहुंचा रहे हैं, तो कहीं विधायक राहत केंद्रों में बच्चों और बुजुर्गों से सीधे बात कर रहे हैं। इसने एक राजनीतिक संदेश भी दिया है कि योगी सरकार में संकट प्रबंधन केवल राजधानी लखनऊ की मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि कीचड़ और पानी के बीच गाँव की गलियों में जनता की आंखों में आंखें डालकर होता है। यही वजह है कि इस बार विपक्ष के पास योगी पर उंगली उठाने का मौका भी नहीं बचा है, क्योंकि जनता देख रही है कि उनके नेता सिर्फ भाषण नहीं बल्कि सेवा कर रहे हैं। हालांकि बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, क्योंकि यूपी में हर साल किसी न किसी हिस्से में नदियां उफान पर आ ही जाती हैं। लेकिन अतीत में सत्ता के गलियारों से जो आवाज आती थी, वो समीक्षा जारी की थी और टीमें भेजी जा रही थी।
अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो राहत जल्दी नजर नहीं आती थी, क्योंकि गांवों में लोग हफ्तों तक नाव, खाना और दवा के इंतजार में पड़े रहते थे और सत्ता में बैठे लोग बस फोटो खिंचवा कर चले जाते थे। ऐसा दावा कई रिपोर्ट्स में भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब योगी सरकार ने हालात ही बदल दिए हैं। वो जमीन से लेकर हवा तक हर मोर्चे पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण से लेकर गांव-गांव की रिपोर्ट सीधे सीएम ऑफिस तक पहुंच रही है और उस पर उसी दिन कार्रवाई हो रही है। ये यूपी में पहले कभी नहीं हुआ। जानकारों का भी कहना है कि गांव में योगी के एक्शन प्लान ने उनके विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। विपक्ष चाहे जितना भी शोर मचाए, जनता देख रही है कि इस बार संकट में सरकार उनके साथ खड़ी है। राहत सामग्री समय पर पहुंच रही है। जलभराव रोकने के लिए पंपिंग सेट चल रहे हैं और बिजली आपूर्ति बहाल करने में रिकॉर्ड समय लग रहा है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग भी गांव-गांव में मेडिकल टीम भेज रहा है ताकि बीमारी फैलने से पहले ही उनका इलाज हो सके। दोस्तों, ये वही यूपी है जहां कभी एक बारिश में हफ्तों तक अंधेरा छा जाता था और सड़कें कीचड़ में डूब जाती थी। आपको बता दें, योगी का ये दावा है पिछले कुछ सालों से बाढ़ बचाव के कामों से जनता को बड़े पैमाने पर राहत मिली है और हकीकत भी यही कह रही है। इस बार गोरखपुर और कई अन्य बड़े शहर बाढ़ से बचे हुए हैं क्योंकि तटबंध मजबूत किए गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया और चौकियां पहले से एक्टिव कर दी गई है। सरकार ने पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों में नाव, दवा, राशन और पेट्रोल का स्टॉक जमा कर दिया था ताकि संकट आते ही 1 घंटे के अंदर मदद पहुंच सके। अब सरकार का फोकस है जहां भी खतरा है वहां किसी को दिक्कत ना हो, चाहे पानी रोकना हो, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना हो या राहत सामग्री बांटना। योगी मॉडल ने ये साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व मजबूत और इरादा अटल हो तो आपदा को भी मात दी जा सकती है। यूपी में इस वक्त बाढ़ से जंग जारी है और कप्तान खुद मोर्चे पर डटा है। यही तस्वीर इस बार यूपी को बाकी राज्यों से अलग खड़ा कर रही है और यही वजह है कि जनता के मन में विश्वास है कि इस संकट से भी योगी सबको निकाल देंगे।